हेलो फ्रेंड्स, आज हम शुरू करने वाले हैं ग्रामर का मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है क्या? जिसका नाम है नंबर्स, जिसको हम क्या बोलते हैं? जिसको हम बोलते हैं वचन। तो आइए दोस्तों, आज जो है वचन के ऊपर जो है पूर्ण रूपेण से हम लोग जो है पूरा चर्चा करते हैं, ताकि आपको जो है कहीं पर कोई दिक्कत ना हो। अगर मेरे पिछले वीडियो को अगर आप नहीं देखे हैं, अगर आपको वॉवेल और कॉन्सोनेंट की जानकारी नहीं है, तो प्लीज़ आप मेरे बैक वाले वीडियो को देखिए, क्योंकि इसमें जो है नाउन एंड कॉन्सोनेंट की ज़रूरत होगी। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। सबसे पहले आता है नंबर, ठीक है ना? नंबर, जिसको हम क्या बोलते हैं? वचन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वचन। तो मैं आपको बता दूं कि इंग्लिश में जो वचन होते हैं ये 2 टाइप्स होते हैं, ठीक है ना? यानी पहला आता है क्या? पहला आता है एक वचन और दूसरा आता है बहुवचन, ठीक है ना? पहला क्या आता है? एक वचन, जिसको क्या बोलते हैं? सिंगुलर नंबर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सिंगुलर नंबर, ठीक है ना? और दूसरा जो आता है, दूसरा क्या आता है? दूसरा आता है प्लुरल नंबर। क्या आता है? प्लुरल नंबर, ठीक है ना? अब देखिए, सिंगुलर नंबर का मतलब हुआ कोई एक चीज़, कोई एक वस्तु, ठीक है ना? और प्लुरल नंबर का मतलब होता है दो या दो से अधिक, ठीक है ना? इसका मतलब ये हुआ कि इंग्लिश में जो ये यूज किया जाता है, या इंग्लिश में ये क्यों आता है? तो ये आता है एक को जो है हम अधिक बनाने के लिए, ठीक है ना? क्या क्या चीज़ का इस्तेमाल करें या क्या लगता है, वो सारा चीज़ जो है हम आज लोग क्या करेंगे? क्लियर करेंगे। तो चलिए दोस्तों, हम जो है क्लियर करते हैं। देखिए, सबसे पहला आता है क्या कि एक से अनेक बनाने के लिए हम सबसे पहला जो इस्तेमाल करते हैं एस का करते हैं, ठीक है ना? जैसे मान लीजिए अगर यहाँ पे लिखा हुआ है कैट, ठीक है ना? कैट, तो ये कैट लिखा हुआ है, कैट का मतलब होता है बिल्ली। क्या होता है? बिल्ली, ठीक है ना? अगर हम इसकी बात करें तो यहाँ एस नहीं लगा हुआ है, तो इसका मतलब सिर्फ एक बिल्ली की बात हो रही है, ठीक है ना? और जैसे हम इसका प्लुरल बनाते हैं तो इसमें क्या करते हैं? एस ऐड करते हैं, ठीक है? और जैसे ही ऐड किए, एस ऐड किए, तो बन गया कितना? ये बहुत सारा बिल्ली, ठीक है ना? जैसे मान लीजिए यहाँ लिखते हैं डॉग, DOG डॉग, ठीक है ना? डॉग का मतलब क्या होता है? कुत्ता, ठीक है ना? और सिर्फ डॉग लिखा हुआ है जिसका मतलब है कि एक कुत्ता है। और जैसे ही हम इसमें ऐड जो है एस ऐड करते हैं तो ये क्या हो जाता है? बहुत सारा कुत्ता हो जाता है, ठीक है ना? तो यानी पहला नियम क्या है? यानी सिंगुलर से प्लुरल बनाने के लिए तो पहला नियम है कि हमको जो है प्लस एस करना है। यानी अगर आप एस ऐड करते हैं तो आपका जो है ये बन जाएगा, ठीक है ना? लेकिन बात यहीं पे ख़त्म नहीं हो जाती है, ठीक है ना? आप सिर्फ एस ऐड कर देंगे सब में तो वो प्लुरल नहीं बन जाता है। अभी बहुत सारे रूल्स हैं जो मैं आपको जो बारी बारी से क्या करता हूँ, बताता हूँ। तो चलिए देखते हैं, ठीक है ना? ये है सबसे सिंपल, ठीक है? और ये जो है जो इस्तेमाल किया जाता है लगभग आपका नॉर्मली जो वर्ड्स होता है, ठीक है ना? अब देखते हैं कि कहाँ पे जो है ई डबल एस ऐड करेंगे, कहाँ पे जो है VES ऐड करेंगे, या कहाँ पे जो है IES ऐड करेंगे, ठीक है ना? ये सब ऐड करते हुए जो है प्लुरल बनाएंगे, ठीक है ना? तो देखिए, ये तो पहला रूल्स था। देखिए सेकेंड रूल में आपको याद रखना है, अगर आप सेकेंड, देखिए सेकेंड जो है ना सबसे इंपॉर्टेंट है। अगर आप इसको याद रखते हैं तो हमको लगता है कि लगभग जो है ना आपका वर्ड प्लुरल बन जाएगा, या प्लुरल बनाने में जो है आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है ना? तो वो रूल्स क्या है तो देख लीजिए। तो सबसे पहले आता है कि अगर कोई भी वर्ड के अंत में अगर एस रहता है, ठीक है, या डबल एस रहता है, या फिर SH रहता है, या फिर CH रहता है, या जो है X रहता है, तो आपको क्या ऐड करना है? तो आपको ऐड करना है इसमें प्लस ES, ठीक है ना? कहने का मतलब ये हुआ कि अगर कोई भी वर्ड, कोई भी शब्द जो इंग्लिश में लिखा जाता है, अगर उसके अंत में जो है S है, या डबल S है, या SH है, या फिर CH है, या X है, तो आप उसमें क्या ऐड करिएगा? तो आप ऐड करिएगा प्लस ES, मतलब आपको ES ऐड करिएगा और वो क्या बन जाएगा? वो बन जाएगा आपका प्लुरल नंबर। जैसे आपको कुछ एग्जाम्पल दे देते हैं, ठीक है ना? जैसे देखिए, अगर यहाँ लिखते हैं अगर हम कि GAS गैस, ठीक है ना? गैस का मतलब क्या? गैस का मतलब गैस होता है, ठीक है? यहाँ पे क्या है? एस है ना, तो आप आराम से क्या करिए, इसमें GASES ऐड कर दिए, ठीक है? जैसे मान लीजिए डबल एस वाला लेते हैं, जैसे क्लास, CLASS क्लास, ठीक है ना? क्लास का मतलब क्या? वर्ग। तो देखिए यहाँ पे जो है डबल एस है ना, तो आप आराम से क्या करिए? ES ऐड कर दीजिए, आपका क्या बन जाएगा? ये
प्लूरल बन जाएगा, CLASSES क्लास, ठीक है ना। जैसे आप मान लीजिए यहाँ पे लिखा हुआ है SH, तो SH वाला कुछ एग्जांपल लेते हैं। जैसे लिखा हुआ है क्या, BRUSH ब्रश, ठीक है ना। ब्रश का मतलब क्या, ब्रश होता है। देखिए यहाँ पे SH है ना, तो SH एड है, तो आप क्या करिए, ES जोड़ दीजिए, BRUSHESS, ठीक है, ES एड कर दिए तो हो गया ये क्या, प्लूरल नंबर बन गया। अगर उसके बाद देखिए फिर आता है क्या, CH। जैसे CH वाला भी कुछ एग्जांपल ले लेते हैं, CHURCH चर्च, ठीक है ना। देखिए CH आ गया ना लास्ट में, तो CH जैसे ही आया तो आप क्या करिए, ES एड कर दीजिए, CHURCHES, देखिए ES एड कर दिए, बन गया चर्चेज। इसका मतलब चर्च का मतलब एक चर्च, और चर्चेज का मतलब बहुत सारा चर्च। फिर आता है क्या, फिर आता है एक्स। जैसे मान लीजिए लिखा है बॉक्स, BOX बॉक्स, देखिए यहाँ पे लास्ट में एक्स है ना, तो आप क्या करिए, ES एड कर दीजिए, तो BOXEX, ठीक है ना, बॉक्सेस हो गया। जैसे मान लीजिए अगर यहाँ लिखा हुआ है फॉक्स, FOX फॉक्स, देखिए लास्ट में एक्स है ना, तो आप क्या करिए, ES एड कर दीजिए, FOXES, ठीक है, फॉक्सेस बन गया। लेकिन दोस्तों आप इतना सिंपल अगर आप इसको समझ रहे हैं तो ये इतना सिंपल है नहीं, बस इतना ही पढ़ लेने से नहीं होता है, ठीक है ना। इसमें कुछ आता है एक्सेप्शंस, मतलब अपवाद, ठीक है ना। कहने का मतलब क्या है कि आखिर इसमें और क्या ऐड हो सकता है, ठीक है ना। तो आपको मैं बता दूं कि अगर आप यहाँ पे जो देख रहे हैं CH, हम सिंपल बोल दिए कि अगर CH रहेगा तो आप क्या करिएगा, लास्ट में ES ऐड कर दीजिएगा। नहीं, यहाँ पे एक पॉइंट आता है। क्या पॉइंट आता है कि अगर CH का जो है, अगर उच्चारण जो वॉवेल साउंड होता है, जो साउंड होता है, उच्चारण जो होता है, अगर वो जो है चौ के रूप में हो रहा है, तब आप जो है वहां पे क्या करिएगा, ES ऐड करिएगा। बट जैसे ही ये CH जो है, अगर ये जो है CH अगर आपको क सुनाई पड़ने लगे, ठीक है ना, क का उच्चारण होने लगे, तो आप जो है उसमें क्या करिएगा, सिर्फ S ऐड करिएगा। क्या करिएगा, S। जैसे अब मैं कुछ एग्जांपल दे देता हूं। जैसे आप देखिए यहाँ पे CHURCH चर्च, जब चर्च बोले तो लास्ट में च आया, तो इसलिए हमने क्या किया था इसमें, तो इसमें हमने जो है ES ऐड किया था। लेकिन अगर आपका उच्चारण जो है यहाँ पे चौ नहीं होकर क हो जाता है, तो आपको क्या करना है, S ऐड करना है। जैसे कुछ एग्जांपल हम देख लेते हैं। जैसे मान लीजिए अगर लिखते हैं यहाँ पे अगर एग्जांपल अगर हम लिखते हैं यहाँ पे स्टमक, STOMACH, देखिए लास्ट में CH है, बट इसका उच्चारण क्या हो रहा है, क के रूप में, स्टमक। तो इसलिए इसमें सिर्फ आप क्या करिएगा, S ऐड करिएगा, तो क्या हो जाएगा, STOMACHS। देखिए S सिर्फ ऐड किया ना, और ये बन गया क्या, प्लूरल नंबर बन गया, ठीक है। जैसे कुछ एक और एग्जांपल हम ले लेते हैं। जैसे होता है क्या, मोनार्क, ठीक है ना, MONARCH, ठीक है ना, मोनार्क, मोनार्क का मतलब होता है राजा, ठीक है ना। तो आप देखिए यहाँ पे CH है, लेकिन चौ का उच्चारण नहीं हो रहा है। यहाँ पे किसका उच्चारण हो रहा है, इसका उच्चारण हो रहा है क का। तो आप इसमें क्या ऐड करिएगा, इसमें आप ऐड करिएगा S, ठीक है ना। तो MONARCH, और इसमें सिर्फ F जो है S ऐड करेंगे, ठीक है ना। चलिए अब जो है, अब इससे रिलेटेड आपको जो भी आएगा आप सिंपली तरीका से क्या करिएगा, बना लीजिएगा। बस आपको क्या याद रखना है, तो आपको याद रखना है, आपको जो है अगर लास्ट में S है, या लास्ट में जो है वर्ड के लास्ट में अगर डबल S है, या SH है, या CH है, या X रहे, तो आप जो है आराम से क्या करिएगा, ES जोड़ दीजिएगा, और आपका जो है प्लूरल नंबर बन जाएगा। बस आप जो है ध्यान में रखिएगा कि CH का उच्चारण अगर चौ होता है तो ES ऐड करना है, अगर CH का उच्चारण क के रूप में होता है तो आप क्या करिएगा, सिर्फ S ऐड करिएगा, ठीक है ना। यानी कहने का मतलब यह है कि अगर आपका उच्चारण, शब्दों का उच्चारण अगर सही है, अगर आपका प्रोनाउंसिएशन अगर सही है, तो आप जो है क्या कर सकते हैं, इस चीज को जो है आराम से क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। अब नेक्स्ट क्या आता है, अब नेक्स्ट आता है O, ठीक है ना। यानी कोई भी वर्ड के अंत में अगर O रहे तो क्या करेंगे, ठीक है ना। देखिए देखते हैं हम लोग, O भी रहता है तो क्या करते हैं, ठीक है ना। चलिए देखिए दोस्तों, अब अगर कोई भी वर्ड के अगर अंत में O रहता है, ठीक है ना, तो वहां पे क्या ऐड करेंगे। देखिए यहाँ पे दो चीजें ऐड होता है, एक S भी ऐड होता है और एक होता है ES ऐड, ठीक है ना। अब S कहाँ पे ऐड करना है और ES कहाँ पे ऐड करना है वो देख लीजिए। देखिए आपको ये दो चीज याद रखना पड़ेगा, ठीक है ना। अगर O से पहले वॉवेल रहे, क्या रहे, वॉवेल, ठीक है ना। वॉवेल का मतलब क्या, A E I O U, अगर ये सब रहे
ठीक है ना। तो आप क्या करिएगा ऐड उसमें, तो आप आराम से उसमें जो है एस ऐड कर दीजिएगा। लेकिन अगर ओ से पहले, अगर ओ से पहले अगर कॉन्सोनेंट रहे, क्या रहे, कॉन्सोनेंट, ठीक है ना, कॉन्सोनेंट रहता है, तब आप वहां पे क्या ऐड करिएगा, तब आप जो है ऐड करिएगा ई एस। क्या करिएगा, ई एस, ठीक है ना। जैसे आप कुछ एग्जांपल ले लेते हैं ताकि आपको जो है समझने में आसानी हो। जैसे मान लीजिए अगर हम यहाँ लिखते हैं मैंगो, MANGO, मैंगो, ठीक है ना। अगर आप इसको सही से देखें तो ओ से पहले क्या है, जी है, और जी क्या होता है, तो जी होता है कॉन्सोनेंट, ये वॉवेल नहीं है। और हमने बोला कि ओ से पहले अगर कॉन्सोनेंट रहे तो आपको क्या ऐड करना है, ई एस ऐड करना है। तो हम ऐड कर देते हैं MANGOES, मैंगोज, और बन गया ये क्या, पूर्ण नंबर बन गया, यानी एक से बहुवचन आसानी से क्या हुआ, ये बन गया। जैसे कुछ और एग्जांपल लेते हैं, TOMATO, टोमेटो, टोमेटो का मतलब क्या होता है, टमाटर, ठीक है ना। आप अगर ओ से पहले देखेंगे तो यहाँ पे टी है, और टी क्या होता है, तो टी होता है कॉन्सोनेंट, और ठीक है ना। और कॉन्सोनेंट जब रहता है तो आप क्या ऐड करते हैं, ई एस ऐड करते हैं। तो हम ऐड कर देते हैं TOMATOES, टोमेटोज, बन गया ना। कितना आसान था। जैसे मान लीजिए यहाँ लिखा हुआ है वोल्केनो, वोल्केनो, ठीक है ना। आप देखिए ओ से पहले क्या है, एन है, और एन क्या होता है, कॉन्सोनेंट होता है, और हम पहले ही बोल दिए अगर कॉन्सोनेंट रहेगा तो आप क्या करिएगा, ई एस ऐड कर दीजिएगा। तो चलिए ऐड कर देते हैं, VOLCANOES, वोल्केनोज, देख लिया ना। अब कुछ ऐसा भी एग्जाम्पल लेते हैं कि ओ से पहले वॉवेल आए, ठीक है ना, ताकि आपको जो है ऐसा नहीं लगे कि मतलब जो है सिर्फ यही बता दिए और वो बताया ही नहीं और कंफ्यूजन हो गया, ठीक है ना। तो वैसा भी बहुत सारा वर्ड है जो आपको देखने को मिलेगा, ठीक है ना। जैसे मैं कुछ एग्जांपल देता हूं, जैसे मान लीजिए अगर यहाँ पे लिखा हुआ है रेडियो, ठीक है ना, RADIO, रेडियो, ठीक है ना, रेडियो। देखिए ओ से पहले क्या है यहाँ पे, तो ओ से पहले आई है, और आई क्या होता है, तो आई होता है वॉवेल नंबर, क्या होता है, वॉवेल होता है, ठीक है ना। और जैसे ही आपको वॉवेल देखने को मिल जाए तो आप क्या करिएगा, आप जो है एस ऐड कर दीजिएगा। तो चलिए ऐड कर देते हैं, RADIO, ओ तक हो गया, आप एस ऐड करिए, बस बन गया आपका। देखिए कितना सिंपल था ना, सिंपल। जैसे मान लीजिए कुछ और, जैसे देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कुक्कू, CUCKOO, कुक्कू। देखिए ओ से पहले क्या है, ओ है, और आपको पता है ना ओ क्या है, तो ओ है वॉवेल, ठीक है ना। तो इसलिए आप यहाँ पे क्या ऐड करिएगा, तो आप ऐड करिएगा सिर्फ एस, ठीक है ना। जैसे हो जाएगा CUCKO, ठीक है ना, O और यहाँ पर एस, सिर्फ एस ऐड करेंगे, ठीक है ना। जैसे मान लीजिए कुछ और एग्जांपल लेते हैं, जैसे बम्बू, BAMBOO, बम्बू, बम्बू मतलब क्या होता है, बांस होता है। अब देखिए ओ से पहले क्या, एक और ओ है, और आपको पता है ना कि ओ क्या है, ओ है वॉवेल, ठीक है ना। तो इसलिए आप यहाँ पे सिर्फ जो है आप एस ऐड करिएगा और आपका ये बन जाएगा सिंगुलर से प्लूरल, ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा, BAMBOO और एस ऐड कर दिए, बन गया क्या आपका, बम्बूज, ठीक है ना। अब और मैं जो है आपको इसका रूल्स बताता हूं, ठीक है ना। यानी कहने का मतलब ये हुआ कि SSS, SH या CH या फिर X से ही जो है यहाँ तक ही खत्म नहीं हो जाती है, ठीक है ना। इसके बाद भी आते हैं, जैसे कि ओ था ना, अब ओ के बाद क्या आएगा, ओ के बाद आएगा कि कोई भी वर्ड के अंत में अगर वाई रहता है तब क्या होता है, ठीक है ना। तो वो भी मैं बता देता हूँ। तो देखिए यहाँ पे जो है हम बोल रहे थे क्या कि वाई वाला ना, तो देखिए वाई का भी जो है लगभग ओ से ही मिलता जुलता है, बट इसमें थोड़ा सा क्या है, डिफरेंट है। क्या डिफरेंट है, तो थोड़ा हम देख लेते हैं, ठीक है ना। देखिए वाई से पहले अगर वॉवेल रहता है, क्या रहता है, वॉवेल, तो आपको यहाँ पे क्या करना है, वॉवेल मतलब क्या, AEIOU, यानी कोई भी जो है वर्ड के अंत में अगर जो है मतलब वाई से पहले अगर वॉवेल रहता है तो आपको यहाँ पे क्या ऐड करना है, तो सिंपली जो है आपको यहाँ पे एस ऐड कर देना है, ठीक है ना। एस ऐड कर देंगे तो आपका जो है सिंगुलर नंबर से जो है प्लूरल नंबर आराम से क्या हो जाएगा, ये बन जाएगा। उसके बाद जो है अब देखिए वाई से पहले अगर कॉन्सोनेंट रहे, कॉन्सोनेंट, ठीक है ना, तब क्या करेंगे, कॉन्सोनेंट। तो यहाँ पे तब ये कंडीशन हो जाता है कि आपको यहाँ पे फिर y को हटाना पड़ेगा, y को हटा दीजिए और फिर क्या ऐड करिए, तो y को हटा करके आपको ऐड करना पड़ेगा IES, ठीक है ना। आप कुछ एग्जांपल देख लेते हैं जिससे कि हम लोगों को जो है आसानी से क्या हो जाए, समझ में आ जाए। देखिए जैसे मान लीजिए अगर हम लिखते हैं क्या, डे, DAY, डे, ठीक है ना। तो दोस्तों आप देख रहे होंगे कि y से पहले जो है यहाँ पे a लिखा हुआ है, और a क्या होता है, तो a होता है वॉवेल, और हम पहले बोल दिए
कि अगर वाई से पहले वॉवेल रहेगा तो आप सिंपली जो है एस ऐड कर दीजिएगा और आराम से जो है वो क्या बन जाएगा, प्लूरल बन जाएगा। तो क्या हो गया, DAYS डेज। ठीक है, जैसे मान लीजिए हॉलीडे लिखा हुआ है, HOLIDAY हॉलीडे। आप देखिए वाई से पहले यहाँ पे ए लिखा हुआ है ना, तो सिंपल है, आराम से क्या करिए एस ऐड कर दीजिए, तो HOLIDAYS हॉलीडेज। ठीक है ना। जैसे मान लीजिए यहाँ लिखा हुआ है की, KEY की, देखिए वाई से पहले क्या है यहाँ पे ई है ना, तो ई क्या होता है, वोवेल होता है ना, तो आराम से आप क्या करिए, तो आराम से जो है आप यहाँ पे एस ऐड कर दीजिए, क्या हो जाएगा, कीज हो जाएगा। ठीक है ना। अब कुछ एग्जांपल हम देख लेते हैं कॉन्सोनेंट वाला, कि यानी वाई से पहले अगर कॉन्सोनेंट रहता है तो वहां पे वाई को हम क्या करते हैं, हटा देते हैं और उसमें ऐड करते हैं क्या, IES। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं कुछ एग्जांपल, जिससे कि आपको जो है आराम से जो है समझ में आ जाए। जैसे मान लीजिए अगर हम लिखते हैं बेबी, BABY बेबी, बेबी का मतलब क्या होता है, बच्चा। तो आप देखिए यहाँ पे वाई से पहले क्या है, तो वाई से पहले है कॉन्सोनेंट, यानी बी जो होता है कॉन्सोनेंट होता है। तो आपको यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, तो यहाँ पे जो है आपको वाई को हटाना पड़ेगा, वाई को क्रॉस करना पड़ेगा, BAB। देखिए वाई हटा दिया ना, आप क्या ऐड करिएगा, तो आप ऐड करिएगा IES ऐड करेंगे, आपका बन जाएगा प्लूरल नंबर, तो हो जाएगा यहाँ पे बेबीज। ठीक है ना। जैसे मान लीजिए अगर यहाँ पे कुछ और एग्जांपल, जैसे मान लीजिए CT लिखा हुआ है, CITY, देखिए वाई से पहले क्या है, तो वाई से पहले है टी, और टी क्या होता है, तो टी होता है कॉन्सोनेंट, तो आराम से क्या करिए आप यहाँ पर जो है CITIES। तो देखिए ना आप सिंपल क्या किया, हम यहाँ पे हमने क्या किया कि वाई से पहले अगर जो है कॉन्सोनेंट था तो वाई को हटा दिए और IES को हमने क्या किया, ऐड कर दिया। ठीक है ना। तो ये था मतलब आपका रूल्स। ठीक है ना, यानी सिंपल जब कोई वर्ड रहता है तो आप जो है वहां पे जैसे मान लीजिए लास्ट में अगर के है या सी है, डी है, जी है, तो आराम से वहां पे एस ऐड किया जाता है। बट आपको ये रूल्स बता दिए कि अगर अंत में अगर जो है एस रहे या डबल एस रहे या सी एच रहे या फिर जो है एक्स रहे, तो आपको क्या ऐड करना होता है, तो आपको ऐड करना होता है जो है ES। ठीक है ना, ES ऐड करके आप क्या करते हैं, बनाते हैं। अगर आपको ये याद रहता है तो आप जो है सिंपली आराम से बना लीजिएगा। और एक और चीज बताए थे कि CH वाला कंडीशन बता दिए थे, CH का उच्चारण अगर जो है चौ जैसा होता है, जैसे नहीं बोले थे वाच, WATCH वाच। ठीक है ना, तो आप यहाँ पे देखिए चौ जैसा हो रहा है ना, तो आराम से आप क्या करिएगा, ES ऐड कर दीजिएगा, WATCHES। और जैसे ही इसमें जो है चौ जो है कौ जैसा होता है, जैसे बोले थे स्टमक के बारे में, STOMACH स्टमक, तो CH है बट यहाँ पे कौ जैसा हो रहा है, तो आराम से इसमें क्या करे थे ऐड, हम देख लिए यहाँ पे एस ऐड कर दिए थे। ठीक है ना, तो आपको ये चीज याद रखना है। ठीक है, और ओ वाला भी याद रखेगा, तो आपका जो है लगभग ये क्लियर हो जाएगा। ठीक है ना। लेकिन अभी अब कुछ और भी इसका रूल्स है जो मेरे जो है सेकेंड पार्ट्स में, यानी नंबर का जो सेकेंड पार्ट्स आएगा उसमें आपको बताया जाएगा। क्योंकि मेरा वीडियो लंबा हो जाएगा तो फिर आपको भी प्रॉब्लम हो सकती है। तो चलिए दोस्तों, अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ आप मेरे चैनल सेरिटरी क्लासेस को जो है लाइक करें, सब्सक्राइब करें और उसके बाद जो है अपने दोस्तों के भी शेयर करें। चलिए, थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।